नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 का पाठ 3, जिसका नाम है नकली तेनाली राम। तेनाली राम था, वो तो हम सब जानते थे, जो समझदार था, बुद्धिमान था। लेकिन ये नकली तेनालीराम क्या है? आइए तो पढ़ते हैं। राजा कृष्णदेवराय अपने प्रमुख दरबारी तेनालीराम से बड़े प्रसन्न रहते थे। एक राजा थे जिनका नाम था राजा कृष्णदेवराय। राजा का क्या नाम था? कृष्णदेव राय। अपने प्रमुख दरबारी, प्रमुख यानी मुख्य दरबारी तेनालीराम से बड़े प्रसन्न रहते थे, यानी खुश रहते थे। कारण क्या था? कारण स्पष्ट था कि तेनालीराम के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खोजने की चाबी रूपी मस्तिष्क जो था। कारण स्पष्ट यानी कारण साफ था, स्पष्ट यानी साफ। कारण स्पष्ट था कि तेनालीराम के पास राज्य में कोई भी समस्या आती थी, कोई भी परेशानी आती थी, चाहे प्रजा की हो चाहे राजा की हो, तो तेनालीराम के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर था। कहाँ से और कैसे खोजते हैं वो तेनालीराम जाने। उनके पास एक मस्तिष्क रूपी चाबी थी। किसकी चाबी थी? हर एक प्रश्न के उत्तर की। मस्तिष्क यानी दिमाग। राजा और राज्य की समस्याओं के समाधान तेनालीराम खेल खेल में खोज देता था। तेनालीराम राजा और राज्य की जो भी समस्याएं थी उसका समाधान यानी हल ढूंढ लेता था। कैसे? खेल खेल में ही। तेनालीराम से सभी दरबारी ईर्ष्या रखते थे। ईर्ष्या का अर्थ होता है अच्छा भाव नहीं रखना, किसी के प्रति अच्छा भाव नहीं रखना ईर्ष्या कहलाता है। जलन का भाव, वे ऊपर से तो उसकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा यानी उनकी बढ़ाई करना, तारीफ करना। किसकी? तेनालीराम की। परंतु मन ही मन उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते। कौन? दरबारी। उसके खिलाफ योजनाएं बनाते थे। षड्यंत्र यानी उनके विरुद्ध योजना बनाना। राजा को उसके विरुद्ध उकसाते थे। राजा के मन में उसके विरुद्ध कुछ न कुछ उल्टी बातें कहकर उसके विरुद्ध कुछ करने के लिए उकसाते थे। उनके मन में ऐसे भाव लाते थे। तो भी तेनालीराम उनके षड्यंत्रों के जाल को तार तार कर राजा कृष्णदेव का कृपा पात्र बना रहता था। तार तार करना यानी नष्ट करना, कृपा पात्र बनना यानी हृदय में जगह बनाए रखना, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के योग्य बना रहना। तो तेनालीराम जो दरबारियों के षड्यंत्र थे उसके विरुद्ध उसको नष्ट कर देता था, और कृष्णदेव राय जो राजा थे उनके हृदय में हमेशा अपनी जगह बनाए रखता था। परंतु आज राजा कृष्णदेव राय दरबार में उदास बैठे थे। किसी दरबारी में उनसे कुछ पूछने का साहस यानी हिम्मत न हो रहा था। राजा कृष्णदेव राय उदास बैठे थे, लेकिन किसी भी दरबारी में इतनी हिम्मत नहीं कि राजा से जाके पूछ लें कि आप उदास क्यों बैठे हैं। तेनालीराम अभी दरबार में नहीं पहुंचा पाया था। राजा ने उसे बुलाने का हुक्म दिया, आदेश दिया राजा ने कि तेनालीराम को बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में तेनालीराम राजा के सामने विनम्र मुद्रा यानी स्थिति में उपस्थित यानी हाजिर हुआ। राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम,
हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। विश्वस्त यानी जिस पे विश्वास किया जा सके कि हमारे राज्य में प्रजा और अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। कौन भ्रष्ट होता जा रहा है? प्रजा और अधिकारी। भ्रष्ट यानी ईमानदार नहीं होना, जो बेईमानी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप रिश्वतखोरी, जो रिश्वत लेते हैं, किसी काम को करने के बदले में पैसे लेना या कोई वस्तु लेना, रिश्वतखोरी कहलाती है। इसके परिणाम स्वरूप रिश्वतखोरी ने देश में जाल फैला लिया है। तुम जाकर पता लगाओ कि यह सब कैसे हो रहा है और वे कौन लोग हैं। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को कहा कि तेनालीराम, तुम पता लगाओ कि हमारे राज्य में कुछ प्रजा और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बेईमानी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। यदि वो कुछ कार्य करते हैं तो उसके बदले में कुछ न कुछ जरूर लेते हैं, जो बेईमानी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे इसका पूरा जाल देश में फैल जाएगा। तो तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, एकदम नम्र भाव से कहा, महाराज मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। तेनालीराम ने कहा, महाराज मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। कल ही आपने मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके मुझे 15 दिनों का अवकाश प्रदान किया है। अवकाश यानी छुट्टी। तेनालीराम ने कहा, महाराज मैं तो अवकाश पे जा रहा हूँ, आपने मुझे कल ही 15 दिन की छुट्टी दे दी है। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे काम चलाएंगे? रिश्वतखोरों का तो हमें शीघ्र पता लगाना ही होगा। शीघ्र, अति शीघ्र, बहुत ही जल्दी हमें पता लगाना पड़ेगा कि रिश्वत किसने ली है। तो राजा ने जब तेनालीराम से कहा कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन रिश्वतखोरों का पता लगाना है, लेकिन हम कैसे लगा पाएंगे जब तुम छुट्टी पे जा रहे हो? तो तेनालीराम ने कहा, हुजूर आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें, मैं कल ही नकली तेनालीराम को भेज दूंगा। तो अब सुनिए नकली तेनालीराम की कहानी। नकली तेनालीराम को भेज दूंगा। अगले दिन वास्तव में एक नकली तेनालीराम राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। तेनालीराम ने, जो असली तेनालीराम था, उसने क्या किया, 15 दिन की छुट्टी ले ली और राजा के दरबार में एक नकली तेनालीराम को भेज दिया। राजा ने उससे हंसकर कहा, तुम शहर की सड़कें नापो और बताओ कि कौन सी सड़क कितनी लंबी चौड़ी है। नकली तेनालीराम को राजा कृष्णदेव राय ने ये काम सौंप दिया। नकली तेनालीराम ने लंबा फीता लिया। ये देखिए फीते से सड़क नाप रहा है। लंबा फीता, फीता यानी नापने का जो सामान होता है, जो जिससे वस्तु को नापा जाता है, फीता बोलते, इंची टेप बोल दो। और लगा शहर में घूमने। वो जहाँ भी सड़क नापता लोग जमा हो जाते और पूछते कि क्या कर रहे हो। वो जहाँ भी जाता लोग क्या करते, जमा हो जाते और उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। लोगों के प्रश्न का तेनालीराम उत्तर देता। वो नकली तेनालीराम लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर देता, सुनिए। सड़क चौड़ी होनी है, मतलब सड़क बिल्कुल ही छोटी है और ये चौड़ी की जाएगी और बढ़ाई जाएगी। हो सकता है सड़क के चौड़ीकरण से मैं तुम्हारे मकान गिराए जाएं। नकली तेनालीराम ने लोगों को डराना शुरू कर दिया कि अगर इस सड़क को चौड़ा किया गया तो सड़क के किनारे जो आपके मकान है, आपके घर है, उनको तोड़ा भी जा सकता है, गिराया भी जा सकता है। यह सुनकर लोग घबरा गए, वो डर गए। यह सुनकर लोग घबरा उठते और उसे रिश्वत के रूप में रुपए देते। जैसे ही लोगों ने बात सुनी कि हमारे मकान गिराए जा सकते हैं, तो उन्होंने डर के मारे रिश्वत यानी कि पैसे दिए। किसको? नकली तेनालीराम को। ये रख लो और सड़क को इस प्रकार नापो कि हमारे मकान बच जाए।
लोगों ने पैसे देकर क्या कहा कि आप झूठा नाप दिखाओ राजा को, जो सच्चा नाप है सड़क का वो मत बताओ, हम आपको पैसे दे देंगे इस झूठ बोलने के लिए, इस बेईमानी के लिए, ताकि हमारे मकान बच जाएं। इस प्रकार कुछ ही दिनों में नकली तेनालीराम ने बहुत सा धन एकत्र कर लिया। नकली तेनालीराम ने बहुत सा धन एकत्र किस प्रकार किया? रिश्वतखोरी से, बेईमानी से, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन अधिकारियों व मंत्रियों को इस बात का पता चला, उन्होंने भी उससे अपना हिस्सा मांगा। किससे? नकली तेनालीराम से। तेनालीराम से क्या मांगा? अपना हिस्सा, कि जो तुमने बेईमानी से रिश्वत खाई है उसमें से कुछ पैसे, कुछ कुछ रुपए मुझे भी दो। एक शाम असली तेनालीराम राजा के पास आया और बोला, असली तेनालीराम राजा के पास आके बोलता है, महाराज कल दरबार जाने से पहले आप मेरे साथ चलिएगा। राजा की समझ में कुछ न आया, परंतु उन्होंने हाँ कर दी। क्या कर दी? हाँ। अगले दिन राजा ने तेनालीराम के साथ जाकर देखा, नकली तेनालीराम राज्य के अधिकारियों व मंत्रियों के साथ मिलकर रिश्वत से प्राप्त धन का बंटवारा कर रहा था, आपस में बांट रहा था। ये देखिए, जो नकली तेनालीराम था उसको रिश्वत से जो धन मिला था वो अधिकारियों और आपस खुद के बीच में बांट रहा था, बंटवारा कर रहा था। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, परंतु तुम तो छुट्टी पर गए थे, तुम्हें यह सब कैसे पता लगा? कृष्णदेव राय ने असली तेनालीराम से पूछा कि तुम तो छुट्टी पे गए हुए थे, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब हो रहा है? तो महाराज, उत्तर दिया तेनालीराम ने, महाराज इसीलिए तो नकली तेनालीराम को भेजा था। तेनालीराम ने उत्तर दिया कि ये भ्रष्टता जो फैल रही है इसका पता लगाने के लिए ही तो मैंने नकली तेनालीराम को भेजा था। राजा और तेनालीराम को सामने पाकर सभी रिश्वतखोरों, जो रिश्वत खा रहे थे, ले रहे थे, के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्हें शर्म यानी लज्जा आ गई, वो लज्जित हो गए। तेनालीराम की सूझबूझ से यह सब संभव हो सका। तेनालीराम के मस्तिष्क में क्या थी? कैसी चाबी थी? हर एक प्रश्न के उत्तर की चाबी थी। तो उसने सूझबूझ से, अपनी समझ से, समझदारी से, बुद्धिमत्ता से क्या किया? भ्रष्टता का, रिश्वतखोरी का पता लगा लिया। राजा ने कहा, तेनालीराम रिश्वतखोर देश और समाज को दीमकों की तरह चट करके नष्ट कर डालते हैं। दीमक, जैसे लकड़ी में यदि दीमक लग जाए तो वो पूरा लकड़ी को खाकर नष्ट कर देती है, जब तक पूरा लकड़ी को नहीं खाती तब तक छोड़ती नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये रिश्वतखोर जो होते हैं हमारे देश और समाज के लिए एक दीमक का काम करते हैं और उसको चट करके पूरा नष्ट कर देते हैं। ये देश और समाज की बड़ी हानि करते हैं। ये जो रिश्वतखोर होते हैं, जो बेईमान लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, ये हमारे देश और समाज के लिए एक कलंक है और हमारे देश को इससे बड़ी हानि होती है। इनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। ऐसे बेईमान लोगों से हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, जैसा राजा ने तेनालीराम को कहा। धन्यवाद।